हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एरीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। अभी तक का हम जो है हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? RX। उसी तरह से हेलो एरीन को हम क्या कहते हैं? ARX। हेलो एरीन को हेलो एरीन इस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं, और इसका जो हम साधारण नाम लिखते हैं वो होता है एरिल हाइलाइड। एरिल से ही AR लिया गया है, और हाइलाइट को हम क्या बोलते हैं? X, या हेलोजन को क्या बोलते हैं? X। अब हेलो एरीन होता क्या है? आप देखो, बेंजीन से सीधे एक H हटा करके X लग गया, इसी को हम क्या कहते हैं? एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड यानी बेंजीन से हाइड्रोजन एक ठो हटा देंगे और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे। एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या इनमें से चारों में से कोई भी हो सकता है। अब इनका एक एक थोड़ी पे लिख के हम बताते हैं। नाम क्या होगा इनका? यहाँ लिख देंगे फ्लोरो वाला, यहाँ लिख देंगे क्लोरीन वाला, H हटा के एक Cl लगा दिया, यहाँ लगा देंगे हम ब्रोमीन, और फिर एक और यहाँ बना देते हैं आयोडीन। अब नाम इसका नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। देखो हेलो एरीन है तो इसको हम फ्लोरो एरीन नहीं बोलेंगे, इसको बेंजीन ही बोलेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। बाकी सब नाम जान दोगे। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं? एरिल हाइलाइड। और इसका हमने क्या बोला है? IPSC नाम क्या होगा? हेलो एरीन, या इसी को आप बोल सकते हो हेलो बेंजीन। यही तो है, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, है ना? ये हो गए हेलो एरीन। इन्हीं को बनाने की हम क्या पढ़ेंगे? विधियां। ठीक है, इतना आप लोग लिख लोगे। इसके बाद बनाने की विधियां हम लिखते हैं। बनाने की विधियां, उनमें सबसे पहला विधि होगा हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बनों द्वारा। इसमें जो रहेगा A नंबर, यानी पहले का पहला, वो रहेगा बेंजीन द्वारा। बेंजीन द्वारा कैसे? बेंजीन द्वारा हम एरिल हाइलाइड या हेलो एरीन बनाएं। पहली जो विधि है हाइड्रोकार्बन द्वारा, उसमें से हम किसको पढ़ेंगे? बेंजीन द्वारा। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, बेंजीन द्वारा जब पढ़ेंगे तो बेंजीन आपको पता है कैसे होता है? इस तरह से हम बेंजीन बना देते हैं। फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। अब अगर यहाँ पे क्या करेंगे? X2 से अपक्रिया करवाएंगे। ठीक है, X2 से अपक्रिया करवाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। अब X यहाँ पे क्या रखेंगे? या तो Cl और या तो ब्रोमीन, ये हम दोनों रखेंगे। ठीक है, ना फ्लोरीन रखेंगे ना आयोडीन रखेंगे। X2 के जगह पे, यानी Cl2 लिख सकते हो या तो Br2 लिख सकते हो। जब इससे क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या? देखो,
आपको पता होगा बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ H है, यहाँ X2 है, यहाँ से H और यहाँ से X निकाल देते हैं तो क्या निकल गया, HX निकल गया। अब क्या बचा, X यही जहां से H निकाले होगे वहीं आके चला गया होगा। देखो बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, X जुड़ गया। तो अब यही तो आपका बन गया ना हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन बन गया। अब इसका एक हम लोग देखते हैं, देखो अब क्रिया लिखते हैं, बेंजीन उदाहरण, हाँ बेंजीन द्वारा, हाँ बेंजीन यहाँ लिख दिए। इसकी क्रिया आप Cl2 से करवाइए, यहाँ लिखिएगा निर्जल AlCl3, ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cl और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या बन गया यहाँ, क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। ठीक, ऐसे ही आप पहला वाला पढ़ रहे ना बेंजीन द्वारा, ऐसे ही आप ये वाला करिए, ये ऐसे फर्स्ट लिख देते हैं, ये सेकंड, यहाँ उदाहरण लिख देते हैं। ऐसे ही बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, यहाँ लिख देते हैं निर्जल, जैसे यहाँ Cl था तो Cl लिख दिए थे, ये भी लिख सकते हो AlBr3। यहाँ इसका काम क्या होता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी क्यों है, क्योंकि देख लो Al के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन और कोई दे दे तो ये क्या हो जाएंगे, अष्टक इनका पूरा हो जाएगा। तो ये 2 या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, ठीक है। AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी होता है। यहाँ ये उत्प्रेरक की तरह काम कराते हैं। जानते हो ये कौन सी अपक्रिया होगी, देखो यहाँ से H+ ही तो निकला होगा, यहाँ देखोगे आप, इसको अगर हम लिखें तो X और X के बीच में क्या होगा, बंध। आपको पता है इनमें से दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है कि नहीं, समान ही तो है। तो इनमें से ना किसी के ऊपर प्लस आएगा ना ही ये लाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे समझो, यहाँ पे आ गया डेल प्लस और यहाँ आ गया डेल, माने हल्का सा प्लस हल्का सा माइनस। इसको बोलते हैं आंशिक रूप से धनायन, आंशिक रूप से ऋणायन। तो अगर ये H देखो यहाँ से क्या हुआ होगा, X ही तो आया है ना, अब इनमें से कोई एक आया होगा। अब कौन आया है, देखो जो जाएगा वही आएगा, H+ गया होगा, H+ और इनमें से प्लस वाला भाग आया होगा। तो एक गया है और एक, यानी ऐसे समझ सकते हो ये इनमें अदला बदली हुई है, ये इधर गया है और ये तो इधर आया, तो H+ यहाँ आ गया, देखो H+ और X, समझ गए, H+ और X माइनस, और यहाँ X+ क्या गया होगा, सोचो क्या गया होगा, X+ यहाँ गया होगा, क्या गया होगा, X+ गया होगा। X+ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रागी। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को ही तो पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। और ये क्या क्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन ही तो हो रहा है। अरे ये इसको अदला बदली ही तो कर रहा है,
ये हट रहा है और ये जा रहा है, तो प्रतिस्थापन। तो इसीलिए इस अपक्रिया को हम बोलते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ हम कहते हैं इस अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन रागी, हाँ, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, और उसमें हम कर क्या रहे हैं, हैलोजन ही तो जोड़ रहे हैं, या हैलोजन द्वारा ही तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैलोजनीकरण। यहां लिख देना, क्या कर रहे हैं, यह लिख देते हैं, हैलोजनीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, ये रहेगा। क्या अपक्रिया का नाम है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। बेंजीन से हम क्या करेंगे, किसकी क्रिया कराएंगे, X2 की। X2 क्या हो सकता है उनमें से, Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, निर्जल AlCl3, या हो सकता है निर्जल AlBr3 हो सकता है। उसकी उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा, यहां से पुराना वाला इलेक्ट्रॉन रागी जाएगा, अरे पुराना इलेक्ट्रॉन रागी जो रहा होगा, और नया इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, यानी आपका H+ चला जाएगा और X+ आ जाएगा। H+ जाएगा, किसको पकड़ेगा, X- को पकड़ के HX बना लेगा। की क्रिया Cl2 से करवाते हैं या Br2 से करवाते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, निर्जल AlCl3, अरे Cl है तो Cl लगा दो, Br भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा यहाँ, क्लोरो बेंजीन, Cl आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और फिर साथ में क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपक्रिया की हमें क्या करवानी है, क्रिया विधि, यानी अपक्रिया हुई तो हुई कैसे। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया है, इलेक्ट्रॉन रागी, या स्नेही भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापन अपक्रिया में 3 चरण में अपक्रिया संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया को हमने बोला था हैलोजनीकरण कहो, हैलोजनीकरण। और ये अपक्रिया है कौन सी, वो तो उसका नाम हैलोजनीकरण, और ये है किसका, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलो, क्रिया विधि में पहला चरण, यानी कितने चरण में होते हैं, 3 चरणों में संपन्न होती है। चरणों में अपक्रिया संपन्न होती है, सबसे पहला जो चरण होगा, चरण नंबर पहला, जो पहला चरण होगा उसमें कहते हैं नए इलेक्ट्रॉन रागी का बनना, या इलेक्ट्रॉन रागी का बनना लिख दो, इलेक्ट्रॉन रागी का बनना, यानी पहले इलेक्ट्रॉन रागी तैयार करिए, इलेक्ट्रॉन रागी का बनना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन मतलब जनरेट करना, कोई चीज बनाना, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब रागी, इलेक्ट्रॉन रागी का बनना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रागी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसमें कैसे बनेगा, देखो Cl2, इनके बीच में कोई विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है, तो किसके ऊपर प्लस आएगा, न किसी के ऊपर प्लस आएगा न किसी के ऊपर। अभी ये अच्छे भले जो है थे, अब आग लगाने का काम कौन करेगा, निर्जल AlCl3। देखो Al, आपको पता है इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, भूखा है ना। अब आप हम कह रहे हो कि निर्जल क्यों लिखा है, निर्जल अगर नहीं लिखेंगे तो जल हो जाएगा,
यानी जल के पास आपको पता होगा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है खाली। अरे देखो ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बता। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से हाइड्रोजन के पास जब ये जुड़ जाएगा तो एक तो ये खत्म हो जाएगा और एक हाइड्रोजन से और जुड़ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बचे? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे, नहीं बचे? तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, तो इससे अपक्रिया नहीं करेगा। तो इसलिए बचाने के लिए कि इसमें जल ना रहे, बिल्कुल एकदम क्या बोलते तड़पता हुआ इसको रखो। जब तड़पता हुआ रहेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी बिल्कुल चाहेगा ना, यानी क्या चाहेगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन चाहेगा द्विचोदी। बोले तभी 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितने? 2 और इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। अब 2 कहाँ से मिलेगा? इनमें झगड़ा भिड़ाएगा। ये झगड़ा इस तरह भिड़ाएगा कि वैसे तो इनके ऊपर प्लस माइनस नहीं आना है, लेकिन एक क्लोरीन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा और कहेगा इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग आओ तो जल्दी। तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉन था और ये वाला किसका था? इसका था। ये क्या करेगा? कहेगा देखो हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पहले तो कहेगा देखो ये तुम्हारा भाई, भाई तो है दोनों, ठीक है, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जो है गद्दारी कर रहा है, ठीक है। जानते हो बाहरी लोग जो है आकर के भिड़ाते हैं, भाई भाई में बनने नहीं देते, बहन बहन में बनने नहीं देते। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले का ये क्लोरीन लेके भाग जाए, कोई एक लेके भाग जाए। अब जैसे भागेगा या ऐसे समझ सकते हो, पहले तो ये खींचेगा, जैसे होता ना पहले ऐसा थोड़ा ना इकट्ठा तुरंत छोड़ घर छोड़ भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या होता? धीरे धीरे ये अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को खींचे। जब धीरे धीरे खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा थोड़े देर बाद कि जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, इसका वाला भाग अपना तो लेके जाएगा ही जाएगा, इसका भी चला जाएगा लेके। अब क्या हो जाएगा? जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन कोई निकाल देता है तो उसके ऊपर प्लस आता है कि नहीं? बताओ जल्दी। इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। और ये क्लोरीन माइनस के रूप में, क्यों माइनस के रूप में निकला? ये तो इसका इलेक्ट्रॉन था और इसने ये इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे दिया, समझो। तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया या कोई इसको दे दिया, बात तो एक ही है ना। तो ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा AlCl4 माइनस। यहाँ 3 Cl थे ना, एक Cl ये भी तो आ गया होगा और माइनस के रूप में आया होगा, नहीं आया होगा? तो AlCl4 या 4 लिख दो और यहाँ पे माइनस लिख दो। Al के ऊपर माइनस लिखना, मैंने Cl के ऊपर ही माइनस था लेकिन इसने इसको दे दिया तो हो गया इसके ऊपर माइनस, इसने ग्रहण किया है ना, इसीलिए। तो हमारा देखो इलेक्ट्रॉन रागी तैयार हो गया, यही तो है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी तैयार, इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करने के लिए तैयार है, ठीक। पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरा चरण देखो क्या होगा। चरण नंबर दूसरा है इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण। इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण किस पर आक्रमण करेगा? बेंजीन पर आक्रमण करेगा, यानी क्रियाधार जिसको कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रागी क्या है? अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक जो अभिक्रिया क्रियाधार पर आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण यहां बनाते हैं बेंजीन और बेंजीन का एक H दिखा देते हैं, ठीक है। हर जगह H है, जान लो। ये दिखाते हैं क्या है? क्रियाधार। क्रियाधार क्या होता है? जो अपक्रिया में भाग लेता है। जैसे अपक्रिया करवाने के लिए जो आ जाता है, या कह सकते हो चाय वाय बनाना होता है, बताए थे ना, चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये सब पानी, ये सब क्या है? क्रियाधार समझो उसको। अब उसकी क्रिया किससे करवानी है? Cl प्लस से, यानी यही आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करेगा? जहां H जुड़ा होगा, समझे बात? यहीं पे आक्रमण कर लेगा, लेकिन ऐसे थोड़ो ना आक्रमण करेगा। अरे इसको माइनस तो दिखाओ,
तब तो ये आक्रमण करे। यहाँ कहीं माइनस दिख रहा है नहीं, तो बेंजीन क्या करेगा, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है, या ये जो पाई वाला पाई बंद होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कर लेता है। ये चाहे यहाँ कर लो चाहे जहाँ, और जहाँ करना वहाँ का H दिखा देना। तो आपको पता है यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा, तो जहाँ माइनस होगा वही क्लोरीन चला जाएगा। देख लो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये द्विबंध खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आया होगा, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्लोरीन ऐसे जुड़ गया होगा। देख लो ऐसे जोड़ दे रहे हैं, उधर क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं और इधर H जोड़ दे रहे हैं। सही है ना, समझ गए। और उसके बाद बाकी ये दोनों बंद बना दे रहा है। इतना काम समाप्त हो गया हमारा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा संकुल, और ये क्या होता है, अस्थाई होता है। सिग्मा संकुल ये अस्थाई होता है। ठीक है, पहले चरण में क्या किए, जो ये क्लोरीन था ये आपका ना कभी प्लस बन सकता था ना ही माइनस बन सकता था, ये आया इसको प्लस माइनस में बदल दिया। अब प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन दागी है, और यहाँ से माइनस वाला ने Cl माइनस इसके साथ चला गया, ये चला गया ना यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दागी जब बन गया तो इलेक्ट्रॉन दागी बनने के बाद जब क्या करेगा, ये क्रियाधार पर आक्रमण करेगा। यह भी कर्मक है, यानी इलेक्ट्रॉन दागी, इलेक्ट्रॉन दागी क्रियाधार पर आक्रमण करेगा, यानी बेंजीन पर आक्रमण करेगा। अब उसके लिए तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन रागी है, तो उसको आप क्या दिखाओ, माइनस। माइनस कैसा दिखेगा, पाई बंद आप तोड़ दोगे, एक तरफ विस्थापित कर दोगे या प्रतिस्थापित कर दोगे, तो एक तरफ आ जाएगा प्लस और एक तरफ आ जाएगा माइनस। जहां आपका माइनस वाला भाग होगा वहां पे ये अभिकर्मक जाके जुड़ जाएगा। देखो जोड़ दिए, नहीं जोड़ दिए। अब आप चाहे H को यहाँ लिख दो, Cl यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बन गया, बस अब आपका उत्पाद बनने वाला है। लास्ट चरण, चरण नंबर तीसरा कहते हैं पुराने इलेक्ट्रॉन रागी का निकलना। पुराने इलेक्ट्रॉन रागी का निकलना, पुराने इलेक्ट्रॉन रागी का निकलना हो जाएगा। देखो कैसे, बस सेम टू सेम ये वाला बना दो, ये वाला यहाँ Cl लिख देते हैं, यहाँ H लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, और आएगा ये वापस आएगा, कहेगा हम Cl लिए थे ना, Cl माइनस लिए थे, नहीं लिए थे, Cl माइनस लिए थे, अब हम तुम्हें Cl माइनस दे रहे हैं। किसको Cl माइनस देगा, H प्लस। अरे ये गया है और इसको हटना भी तो है। अरे देखो क्या करते थे हम, H को हटाना तब तो Cl है, तो पहले H हटेगा नहीं, पहले ही आ जाएगा और उसके बाद तब H हटाना है। अब H प्लस के रूप में निकलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, यहाँ पे क्या बना दो, बंद बना दो, डबल बंद बन जाएगा। यहाँ से H प्लस निकल गया और बन गया होगा ये जो आप चाहते थे, क्लोरोबेंजीन बन जाए। और क्या निकल गया, H यहाँ से Cl माइनस क्या निकल गया, और जो AlCl3 था पहले वैसे ही वापस अपना काम करके चला गया। समझ गए। पहले चरण में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन रागी का बनना। इलेक्ट्रॉन रागी कैसे बना होगा, ये दोनों क्रिया किए होंगे और उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रागी मिल गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण हुआ, इसी तरह से बनेगा, देख लो चाहे। और फिर तीसरे चरण में क्या होगा, पुराने इलेक्ट्रॉन रागी का निकलना हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बना लेंगे, बंद। देखो यही दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ है, बंद बना लेंगे। यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, देखो यहाँ से, देखो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो प्लस खत्म नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ से H यहाँ से प्लस, मैंने ये निकाल दिए। इस तरह से पूरा आपका क्या हो जाता है, क्रिया विधि हो जाती है। इसको आप लिख लीजिए। इसी तरह से अपने मन से आप यहाँ पे क्लोरीन हटा के क्या लगा दो, Br लगा दो, ब्रोमीन लगा दो,
और आप अपने मन से इसको करोगे एक बार तो आपको ये आ जाएगा। ये क्रिया विधि पूछा गया है। हैलोजनीकरण यानी क्या करो, हैलोजनीकरण करिए और उसकी क्रिया विधि बताइए। तो हैलोजनीकरण तो आप क्या करोगे, बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराओगे और क्या हो जाएगा, ये आपका हैलोजनीकरण हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, HCl निकलेगा। और उसके बाद क्रिया विधि जब करेगा तो क्रिया विधि में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अब क्रिया होती है। वो कितने चरण में होती है, 3 चरण में। चरण नंबर पहला होता है इलेक्ट्रॉन रागी का बनना, चरण नंबर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण, और चरण नंबर तीसरा होता है पुराने इलेक्ट्रॉन रागी का, यानी पहले बनाओ इलेक्ट्रॉन रागी, फिर उसका आक्रमण करवा दो और फिर पुराना इलेक्ट्रॉन रागी निकाल दो। अब इसके बाद क्रिया विधि इधर नहीं पढ़ना है आपको। ये हो गया क्रिया विधि, ठीक है ना। हैलोजनीकरण, जल्दी, हाइड्रोकार्बन द्वारा, उसमें से हम लोग पहला वाला पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े हैं, बेंजीन द्वारा ना, बेंजीन द्वारा। अब पढ़ेंगे दूसरा, ये बेंजीन द्वारा पढ़ चुके हो। बेंजीन द्वारा कौन सी अपक्रिया पढ़े हो, हैलोजनीकरण। अब हम पढ़ेंगे टॉलुइन द्वारा, वो भी हाइड्रोकार्बन ही होता है, टॉलुइन द्वारा। टॉलुइन दूसरा करते हैं। देखो टॉलुइन वाले में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर से जो H होगा उसके जगह पे CH3 लगा देना है। जैसे Cl लगाते नहीं हो, वहां CH3 लगाओगे तो इसको बोलेंगे हम टॉलुइन। क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, ठीक है ना। अगर इसकी क्रिया हम Cl2 से करवाते हैं, यहां हमें एक चीज लिखना पड़ता है, FeCl3 निर्जल लिख देना, ठीक है। अथवा चाहे ये लिख दो और चाहे लिख दो आप Fe और यहां लिख देना अंधेरा। अरे लिखा जाता है, क्या करेंगे, Fe अंधेरा, और या तो निर्जल FeCl3 लिख दो, ठीक है ना। ये भी आपका क्या काम करेगा, इन दोनों का ही काम क्या है, उत्प्रेरक का काम है। करना क्या है, देखो ये जो होते हैं, ये जो समूह होते हैं ना, अब यहां आपका जैसे अगर H होता तो Cl आके जुड़ जाता, जैसे आप बेंजीन वाले में देखे थे। H होता तो Cl आके यहाँ पे जुड़ जाता, तो बन जाता हमारा क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ H नहीं है, ये कोई एक समूह है, मिथिल समूह है। अब यहाँ आप ये मिथिल नहीं निकाल पाओगे, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो मिथिल समूह होता है ना, ये होता है अर्थो पैरा, आर्थोपैरा निर्देशक या निर्देशन समूह होता है, यानी अर्थो और पैरा पे इनको बुलाता है। अर्थो पे या तो बुलाएगा या तो, यानी H कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। हमने आपको अर्थो पैरा बताया था, स्थिति क्या होता है। अगर इस समूह को मान लो E है ना, याद है, तो इसके संबंध में जो बगल वाला कार्बन वाला होगा, चाहे इधर हो चाहे, इसको आर्थो कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, चाहे इधर से बगल में जाओ चाहे इधर से बगल वाले में जाओ, दूसरे नंबर पे आर्थो। और इसके बगल वाला इसको बोलते हैं, तो इधर मेटा हो गया तो इधर भी मेटा, और इसके ठीक विपरीत इसको हम बोलते हैं पैरा। तो ये जो CH3 समूह होता है वो अर्थो और पैरा पे बुलाता है। किसको, आपको पता ना, इन दोनों से भी क्या बन जाएगा, Cl+ बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बनेगा, अरे चाहो तो AlCl3 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रागी को कहाँ बुलाता है, अर्थो और, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटा पे नहीं बुला सकता, ये खींचता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचता है, यहाँ से खींचता है, या इसको देता है तो इलेक्ट्रॉन अर्थो और पैरा पे देता है, वो सब अलग बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ दिखाई पड़ता है ज्यादा, अर्थो और पैरा पे, ऐसे समझो, ठीक है ना।
अब इसमें क्या हो जाएगा, या तो अर्थो वाला एक बना दो और एक पैरा बना दो, बस बाकी खत्म हो जाएगा। ये CH3 वैसे का वैसे रहेगा। एक बार आप हो सकता है Cl कहाँ आया हो, अर्थो पे आया हो, ठीक है, एक बार अर्थो पे आप भेज देना, वहां से छट के चला गया होगा, Cl निकल गया होगा, समझ गए। हो सकता है एक बार कहाँ आया हो, पैरा पे आ गया हो, मेटा पे नहीं आएगा, जान लेना, क्योंकि ये अर्थो पैरा निर्देशन समूह है, यानी अर्थो और पैरा पे ही इसको बुलाएगा, समझे, मेटा पे नहीं बुलाएगा। तो यहाँ पे पैरा पे बना दो, तो एक ये बनेगा और एक, इनमें से कौन ज्यादा मात्रा में बनेगा, वो बनता है ये वाला, जानते हो क्यों, क्योंकि ये जब रहता है तो नजदीक नजदीक अगर बड़े समूह रहते हैं तो यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक है, तो प्रतिकर्षण जब अधिक होता है ना तो वो कम बनना चाहता है। और यहाँ देखो प्रतिकर्षण, अरे ये एक तो ईर घाट तो एक वीर घाट, तो इसमें प्रतिकर्षण कम है, तो इसलिए क्या बनेगा, ये अधिक में बनेगा, या ऐसे बोल सकते हो क्या है, ये मुख्य उत्पाद, और ये क्या बनेगा, अल्प उत्पाद। इसका नाम बताएं तो इसको बोलते हैं अर्थोक्लोरोटालुइन। क्या बोलेंगे इसको, अर्थो को वो लिख दो और क्लोरो अर्थो पे ही तो है, अर्थोक्लोरोटालुइन। इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोटालुइन। ये दोनों लिख लीजिए। दोनों सीएल ऐसे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, तो दोनों बनने के चांस है ना। अगर हम बोले 100% है तो 100% में ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। सर एक सीएल रखा जाएगा, कौन सीएल, एक सीएल जो रहा होगा ना, तो एक सीएल आपका H, मतलब यहाँ H जहां से जुड़ा होगा वहां से H लेके चला गया होगा, और क्या। हम क्या बनाएंगे, हेलोएरीन बनाएंगे। एनिलीन द्वारा अगर हम बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लिख दें तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि बेंजीन के ऊपर से H हटा करके आप CH3 लगा दो तो उसको टालुइन कहते हैं, और अगर आप बेंजीन के ऊपर से H हटा के NH2 समूह लगा दो तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। और इसकी अगर कोई पूछे डिग्री बता दो तो देखो नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे वही उसकी डिग्री। नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन है, एक है, दो कहाँ है, अरे यही तो डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। अमीन बोलते हैं इसको, NH2 को बोलते हैं अमीन, ठीक है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या लिखे, NH2 समूह, इसको हम बोलते हैं अमीन, और अगर लिखा हो NH3 तो उसको बोलते हैं अमोनिया, समझे। तो ये अमीन समूह है। अमीन समूह मतलब अब इसमें आपका आ जाता है कि ये बेंजीन से हाइड्रोजन हटाओ NH2 समूह लगाओ तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन। अब यहाँ पे एनिलीन की क्रिया देखो, याद करना है ये भी, एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से करवा दीजिए, और यहाँ जो तापमान रहेगा वो 273 से 278 केल्विन तापमान। और 273 से 278 को अगर हम सेल्सियस में लिखें तो लिख सकते हैं 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 278 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अच्छा 0 5 ठंडा है कि गर्म, ठंडा ना, तो यहाँ लिखना पड़ता है ठंडा वातावरण। कैसा वातावरण रखना है, ठंडा, जैसे आज है, ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल बढ़िया है, ठीक है, गर्मी के हिसाब से तो बहुत ठंडा है वातावरण।
अगर ये कर लेते हैं तो करना क्या है आपको, बेंजीन के ऊपर आप N2 बनाइए और साथ में लिख दीजिएगा Cl, N2 के ऊपर प्लस Cl के ऊपर, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका। हाँ, और अरे कोई दिक्कत नहीं, नाम ना लिखो आप, इसका नाम बीडीसी का फार्म भरते हैं बीडीसी कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बना है, अब आप कहोगे कि इसमें और क्या है, देखो इसमें जो है यहाँ 2 लिखना पड़ता है, लिखो चाहे ना लिखो, फिलहाल तो लिख दिया Na और यहाँ से एक Cl, क्या है Na और यहाँ से एक Cl निकल गया, क्या निकल गया, Na और एक Cl निकल गया, तो क्या निकल गया होगा NaCl, चलो हम निकाल फेंक दिए, NaCl निकल गया। इसके बाद देखो 2H यहाँ है और 2H यहाँ है, कितने H हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं 2H2O, सही है कि नहीं बताओ, NaCl और 2H2O, अरे देख लो H कितने हैं ना, 2 यहाँ है 2, तो 4 यहाँ हो गए, नहीं हो गए, O कितने हैं, तो 2 लिख दिए। अब बचा क्या है आप सोच लो, यहाँ N है और यहाँ भी N है, देख लो N ये और N, तो N2 नहीं हो गया, ठीक, और एक Cl भी तो बचा है, अरे एक Cl तो यहाँ चला गया, एक Cl बचा नहीं बचा, तो N2Cl। आपको पता होगा Cl के ऊपर क्या रहता है ज्यादातर, किसी के साथ रहे तो माइनस ज्यादातर, ठीक है, और तब बचा क्या, N2 के ऊपर प्लस, और इस अपक्रिया को हम कहते हैं डाईएजोकरण, डाईएजोकरण अंग्रेजी में डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, डाईएजोकरण याद कर लो, आ जाता है कभी कभी। हाँ बस 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 खत्म, NaCl प्लस 2H2O, इतना कर लें बस, हो गया है आपका लगभग।